गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेट क्या है और सीटेट क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये किस लिए मतलब टेट और सीटेट क्यों करवाया जाता है और किसके बाद होगा, क्या सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल पाएंगी अच्छे से। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आधी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आधी नहीं मिलेगी, जो कि थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, तो चलिए टेट और सीटेट क्या होता है इसको हम जानते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते ही नहीं कि टेट सीटेट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको अभी जस्ट ही लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस जो पैटर्न चेंज हुआ है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर क्लासेस मिलेंगे आफ्टर 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त को पीटी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पीटी में लगे हुए हैं, तो उसके बाद में जो सारे एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद में पीटी के हम जो है टेट और सीटेट को लेकर के तैयारियां आपकी स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेट क्या है और सीटेट क्या है। देखिए, टेट जो होता है, टेट का जो पूरा नाम सबसे पहले क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि एक सरकारी अध्यापकों के लिए रखा जाता है। सरकारी अध्यापक के लिए टेट भी है और सरकारी अध्यापक के लिए सीटेट भी है। ठीक है, लेकिन टेट क्या है कि सरकारी, देखिए क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है। क्वालिफाइंग नेचर होता है कि आपको मतलब इसमें टॉप नहीं करना है, आपको जो मार्क्स इसके नहीं जोड़े जाएंगे किसी भी आपके टीचर एग्ज़ाम में, इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। अगर आपका 150 मार्क्स का टोटल है तो आपको इसमें अगर 90 मार्क्स मतलब मिनिमम मान लीजिए 90 मार्क्स अगर लेके आने, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग मार्क है ये, कि आप इतने लेके आएंगे तभी आप इस टेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें आप 89 लेके आ गए ना तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, 90 या 90+। ठीक है, तो इसने अगर मार्क लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। ये टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में या जूनियर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इनमें 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है पेपर 1 से लेकर के पेपर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए। टेट सबसे बड़ी बात यह है कि टेट जो करवाता है वो राज्य सरकार करवाती है। टेट जो एग्ज़ाम होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से करवाया जाता है। अब जो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्राइमरी लेवल कहलाते हैं, और उसमें बीएड भी अब मतलब 2019 से बीएड भी इसके लिए एलिजिबल हो गया है। उससे पहले सिर्फ बीटीसी ही था या डीएलएड था या बीएलएड था। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ क्या है, अब बीएड भी इसके लिए एलिजिबल हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीटीसी ही सिर्फ जो है वो सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकता है, वो जूनियर स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, जबकि बीएड वाले जूनियर स्कूल मतलब 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये भी पूछें यहाँ पे क्वेश्चन कि बीएड करना सही रहेगा या डीएलएड बीएलएड, तो आपके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप बीएड को प्रेफर करें। अब हम जानते हैं सीटेट क्या होता है। ठीक है, सीटेट ये होता है कि सीटेट का पूरा पहला नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंट्रल है ये। ओके, और जो आपको टेट की और एक बात रह गई, टेट जो होता है वो साल में एक बार होता है। ठीक है, फर्स्ट मतलब एक ही बार जो है वो हर स्टेट 1 साल में एक बार करवाती है। शायद ऐसे कहीं होगा जहाँ पे 2 बार एग्ज़ाम होता हो साल में, लेकिन सीटेट क्या है, सीटेट 2 बार होता है। एक तो जुलाई का होता है और उसके बाद दूसरा होता है दिसंबर का। ठीक है, वैसे अगर एक बार में पूछो तो सीटेट जो है उसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है टेट की, लेकिन अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप फॉर्म को फिल करना है, वहाँ के टीचर बनना है, तो आप टेट को मतलब जैसे कि अब यूपी का ही आपको भरना है, क्योंकि सीटेट जो होता है थोड़ा सा टेट से जो है वो हार्ड रहता है। तो सारे डिफरेंसेस हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टेट और सीटेट को अच्छे समझते हैं। तो टेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं सीटेट क्या होता है। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी टेट की तरह एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम है ये, और ये भी सरकारी अध्यापकों के लिए रखा गया है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आप किसी भी इस परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, ये भी एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है बिल्कुल टेट की जैसे। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो ये रहता है इसमें कि आप किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाकर के आप टीचर बन सकते हो। और जो आप सीटेट में टीचर बनते हो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्कूल में जाकर के बनते हो, जैसे कि केंद्र सरकार में केवीएस हो गया। ठीक है, नवोदय विद्यालय हो गया। ठीक है, कोई आर्मी के विद्यालय में भी ऐसी रिक्रूटमेंट आ जाती है जिसमें कि आपको सीटेट रिक्वायरमेंट कर देते हैं। ठीक है, डिफेंस के कोई भी स्कूल ऐसे आ जाते हैं, तो उन सारी रिलेटेड जो भी चीज़ें जो स्कूल होते हैं उनसे रिलेटेड उस वहाँ पे भी सीटेट कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप सीटेट हो तभी आप मतलब फॉर्म फिल करेंगे। तो उन सारी जो वैकेंसीज़ हैं उनका सारा जो वर्क रहता है वो सीटेट मतलब सीटेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी मतलब कंपेयर टू टेट के।
ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड को ज़्यादा वैल्यू आज के टाइम दी जा रही है कंपेयर टू बीएलएड या बीएड बीटीसी या डीएलएड के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई टेट और सीटेट के द्वारा। तो टेट किससे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सीटेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और टेट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम जानते हैं इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये है दोनों टीचर जो एलिजिबिलिटी मतलब दोनों क्वालिफाइंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं। टेट क्या है? राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है और सीटेट जो है केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। फिर क्या है? टेट को उत्तीर्ण करने के लिए, टेट को पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपने ही राज्य में नौकरी मिलती है। अगर हम यूपी टेट पास हो गए, ठीक है, तो हमको बस यूपी में ही कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, हमको एमपी में नहीं मिलेगी, हमको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी, हमको बिहार में नहीं मिलेगी, हमको दिल्ली में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो गए हैं तो आप कहीं भी इस कंट्री में, इंडिया कंट्री में, भारत देश में कहीं भी आप नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू टेट के, क्योंकि टेट जो है आपको पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए एलिजिबल बनाता है, सीटेट जो है हर स्टेट के लिए आपको एलिजिबल कर देता है। फिर टेट के द्वारा आपको एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वही पर्टिकुलर वही परमानेंट जॉब, और इसकी सैलरी भी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ कम रहती है। हालांकि ग्रेड पे अगर वही है तो फिर सैलरी वही रहेगी, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आपको अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे, आपको जो है सिक्योरिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। स्टेट गवर्नमेंट में सिक्योरिटी वगैरह सब सेम रहती है, लेकिन हो सकता है अलाउंसेस उससे यहाँ पे कम मिलते हों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि टेट और सीटेट थोड़ा सा कठिन माना जाता है। देखो जो टेट होता है वो थोड़ा सा उसका जो लेवल है, परीक्षा का जो लेवल, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। और जो सीटेट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसको इतनी जल्दी क्वालिफाई कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे हैं वो 2 से 3 बार 3 साल के सीटेट क्वालिफाई हुआ है, और कुछ लोगों ने 1 से 2 बार में ही क्वालिफाई कर दिया है, 1 बार में ही क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। और टेट क्या होता है? टेट तो आप आसानी से पास कर जाते हो, क्योंकि टेट का जो सिलेबस है, टेट का जो क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो एक क्वेश्चन कमेंट हुआ था कि कमेंट किया गया था इनबॉक्स में, अभी जो मैंने वीडियो डाला उसमें कहा गया था क्या मैं मतलब सर मैं क्या टेट से पहले सीटेट कर सकती हूँ या टेट के बाद में सीटेट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे टेट पहले करें, ठीक है, या सीटेट पहले करें, डजंट मैटर, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। आप अगर टेट कर लेते हैं तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर एग्जाम मतलब उसी स्टेट के लिए रह जाएंगे, और जब उसी स्टेट में वैकेंसी आएंगे तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सीटेट है तो आप कहीं भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टेट और सीटेट बस इतना ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये कोई मतलब वो नहीं है कि टेट पहले कर लें सीटेट बाद में हो जाए, या सीटेट पहले कर लें टेट बाद में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर टेट करते हैं तो स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, सीटेट करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए। नेक्स्ट है कि टेट राज्य स्तरीय होता है, ठीक है, मतलब राज्य स्तरीय का होता है, सीटेट जो है सेंट्रल का होता है। टेट जो है एग्ज़ाम को है इसको राज्य का जो एजुकेशन बोर्ड होता है वो करवाता है, और सीटेट को जो है सीबीएसई करवाता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीबीएसई होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी लिख गया से, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करवाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट के निर्देशानुसार कार्य करती है, और इसमें केंद्रीय विद्यालय में नौकरी मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि अगर आप देखो बीएड किए हैं तो आप मतलब बीएड बीटीसी किए हैं तो आप दोनों में से मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन बीटीसी अगर आप किए हैं तो सिर्फ आप 1 से लेकर के 5 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब चाहे वो टेट का हो चाहे सीटेट का हो। तो इसमें आप बीटीसी अगर आप किए हैं तो सिर्फ 1 से 5 तक के जो मतलब एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होते हैं, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, मैंने आपको बताया था ऊपर। तो अगर आप बीटीसी किए तो सिर्फ 1 से 5 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप बीएड किए हैं तो 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन दोनों एग्ज़ाम को कराने का मुख्य उद्देश्य सरकार का ये पता कराना होता है कि आप सरकारी नौकरी मतलब जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए एलिजिबल योग्य हैं कि नहीं, आप में कैपेबिलिटी वो है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर रखें कि आप इसको पास कीजिए, हमको पता चल जाएगा, या फिर इसको छटनी कह सकते हो, छटनी तरीके से मतलब एग्ज़ाम है ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है कि जिस राज्य से आपने टीटी का एग्जाम उत्तीर्ण किया केवल आप उसी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट के लिए आप दूसरे राज्यों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एलिजिबिलिटी समान है, ठीक है, चाहे आप बीएड किए हो या बीटीसी किए हो, एक्सेप्शनल कुछ केस को छोड़ करके, जैसा कि हमने बताया 1 से 5 वाली सीन को, ठीक है। तो डिफरेंस जो मेन डिफरेंस था वो हमने आपको बता दिया है इसमें। ये सारे इतने डिफरेंसेस रहते हैं जो कि आपको जानने चाहिए थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सीटेट पहले करें या टेट पहले करें, आपको जैसा भी लगे, मतलब जो भी एग्जाम पहले आता है। अगर आप टेट पहले करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैं, अगर आप सीटेट करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं, ठीक है। तो जल्दी हम आपके लिए सीटेट और टेट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, वो हम जल्दी से लेके आएंगे। आप लोग वेट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 24 के बाद में सभी लोग फ्री हो जाएंगे। अभी कुछ लोग पीटी में लगे हैं, कुछ लोग उनका एग्जाम है सीजीएल वगैरह, तो 24 के बाद में सारी फ्री हो जाएंगे। 24 के बाद में हम अच्छे से क्लासेस चलाएंगे, रेगुलर क्लासेस चलेंगे। आप लोगों को इसको से जुड़ के रहना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।